टू बीडीएन स्टूडेंट्स क्लब। मैं हूं आपका अपना आदित्य नंदयाल, आपका फिजिक्स मेंटोर। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, आज हम 2 से 3 और प्लस पेंडुलम के 2-3 सवाल लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सवाल की तरफ बढ़ते हैं डायरेक्ट। तो पहला सवाल ये कहता है, जैसे फोर्स के बारे में कल हमने पढ़ लिया था, एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं। फोर्स जो होता है 1/4πε0 q1 q2 अपॉन d का स्क्वायर हमने पढ़ा था, ठीक है। 1/4πε0 को k कहते हैं, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू हमने आपको निकालने को कही थी, होमवर्क था। एप्सिलॉन k और f की डायमेंशन और यूनिट हमने आपको निकालने के लिए, वो भी आपका होमवर्क था। होमवर्क इसलिए क्योंकि आप 11th क्लास में इससे पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके लिए निकालना आसान होगा, ठीक है। आपने इतना सब चीज निकाल लिया। अब उसी के बेस पे हमने आपको कुछ पोस्टुलेट कल बताए थे, आज हम उसी पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला सवाल ये कहता है कि डिस्टेंस को जब दुगना कर दो तो फोर्स क्या होगा। ये तो हमने आपको कल ही बता दिया था, जैसे डिस्टेंस को दुगना करोगे फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है सर, समझ गए, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। तो सीधी बात भाई, फोर्स जो है कम हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है, समझिए। अब क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि बोथ द चार्जेस 2 टाइम्स कर दिया गया। अब भाई दोनों चार्जेस को दुगना कर दिया गया, अगर चार्जेस बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। एक चार्ज को बढ़ाया तो फोर्स दुगना होगा, दूसरे को भी दुगना कर दिया, यानी कि फोर्स 4 गुना हो जाएगा। ये भी इसी सवाल का फोर्स जो हो जाएगा F'4F हो जाएगा, ठीक। तीसरा, अब तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई एग्जाम्स में भी आया है। इसमें कहा गया कि डिस्टेंस को आधा कर दिया, ठीक, डिस्टेंस को आधा कर दिया, फोर्स बढ़ेगा, और हमने चार्ज को भी डबल कर दिया दोनों। इसका मतलब कि फोर्स तो 100% बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा वो देखते हैं। अगर हमने डिस्टेंस आधा किया है तो फोर्स 4 गुना बढ़ेगा, क्योंकि कल हमने आपको बताया अगर डिस्टेंस को दुगना करते हो, फॉर्मूले से देख लेते हैं, F जो है प्रोपोर्शनल होता है q1 q2 अपॉन d स्क्वायर के। अब ये हमसे क्या कह रहा है, F जो है प्रोपोर्शनल है, d को आधा कर दिया है तो d/4, क्योंकि हाफ का स्क्वायर होता है 1/4, और 4 को दुगना कर दिया 2 × 2 q1 q2, यानी कि 4, और ये 4 नीचे से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो नया फोर्स होगा 16 टाइम्स होगा F। ये आपके थर्ड सवाल का आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल है, और कई एग्जाम्स में भी आ चुका है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब जो है आप चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के आज के, पेंडुलम प्रॉब्लम। आपको अगर लिखना है तो एक बार लिख लीजिए, मैं थोड़ा टाइम दे देता हूँ। लिख लिया, ठीक है। पेंडुलम प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। पेंडुलम प्रॉब्लम क्या कहता है कि जैसे कोई दीवार है, ये दीवार हमने बना दी, आपके नाम की छत होगी या कुछ भी ले सकते हैं, दीवार है, यहाँ से हमने तो पेंडुलम छोड़ दिए। पेंडुलम यानी कि पेंडुलम में क्या होता है, एक स्ट्रिंग होती है और एक बॉब होता है, ठीक। इस बॉब पे चार्ज q2 है और मास m2 है, और दूसरा जो बॉब हमने छोड़ा इस पे चार्ज q1 है और मास m1 है, ठीक है। अब वर्टिकल डायरेक्शन से m1 की तरफ ये बना रहा है θ1 और m2 की तरफ बना रहा है θ2। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि आपने क्लास 11 न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुका होगा, वो बनाते हैं। अगर ये स्ट्रिंग है तो इसमें कोई टेंशन होगी, ठीक है, होगी, और ये दोनों चार्ज है, तो ये और पॉजिटिव चार्ज है, सेम नेचर का, तो ये दोनों रिपेल करेंगे, ठीक है, रिपेल करेंगे। यहाँ पे F लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके बारे में तक हम पढ़ते आए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, और इसका मास है तो इसका कोई वेट नहीं होगा, नीचे की तरफ ग्रेविटी अट्रैक्ट तो कर रही होगी, वो वेट इसका लगा mg। वेक्टर में आपने टेंशन का कंपोनेंट लेना पड़ा होगा, तो मान लीजिए अगर ये थीटा है और यहाँ से ऐसे खींच दो, ये थीटा तो ये θ2, और टेंशन का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है t cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा t sin थीटा। सेम इधर भी होगा, हम एक तरफ करके बता रहे हैं। तो अगर ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यानी कि हिल नहीं रहा है, अब ये दोनों चार्ज पास है, थोड़ा थोड़ा दूर गए बस रुक गए, अब हम लोग उस पोजीशन की स्टडी कर रहे हैं। तो t cos थीटा mg के बराबर होगा, चलिए लिख लेते हैं, t cos थीटा इक्वल टू mg, और t sin थीटा fe के बराबर होगा, t sin थीटा इक्वल टू fe, ठीक है। इतना समझ गए। एक काम करो, दोनों इक्वेशन को 1 और इक्वेशन 2 मान लो, 1/2 कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दो, तो t से t कट जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू f e अपॉन mg।
ये कई सारे पेपर्स में कई बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये एक स्टार भी है। स्टार इसलिए क्योंकि कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप इतना मगजमारी में पढ़ना ही ना, आप डायरेक्ट यहीं से शुरू करना tan थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mt। अगर आप चाहें तो Fe की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो Fe की वैल्यू जो हो जाएगी tan थीटा इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर mg। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज गौर करिए, मानिए कि Q2 और Q1 दोनों थोड़ा थोड़ा चार्ज हम लोग इसमें से निकालने लगे। अब थोड़ा चार्ज निकालेंगे तो रिपल्शन कम होगा, ये दोनों पास आएंगे। ठीक है, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अगर चार्ज को कम करेंगे दोनों तो डिस्टेंस भी कम होगी। और कितनी कम होगी कि अगर ये दोनों चार्ज का नाम कर रहे हैं ना, मान लीजिए दोनों चार्ज बराबर है Q के, तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा Q1 Q2। ठीक, स्क्वायर नीचे स्क्वायर ऊपर भी है स्क्वायर नीचे भी है, चार्ज को डिस्टेंस से कम करोगे उसी रेट से डिस्टेंस भी कम होगी। यानी कि अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में लिखना चाहें तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, ये कांस्टेंट और g कांस्टेंट। यानी कि tan थीटा जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के। ठीक, इससे हमें क्या पता लगता है? ठीक है, आज तक का सबसे टफ पेपर जो माना जाता है JEE एडवांस माना जाता है। उसके बाद आता है जेईई मेन, उसके आता है नीट। ठीक, ये कुछ मेन पेपर रहते हैं जो कि बहुत टफ माने जाते हैं तीनों ही पेपर में। और जब पेपर टफ आते हैं 2016 में 2015 में, तब इन पेपर्स में ये सवाल पूछा गया था tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2 का रेशियो पूछा था, क्या होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि tan थीटा जो है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका रेशियो निकालना मैं आपको होमवर्क देता हूँ। पेंडुलम प्रॉब्लम को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अब कल जो है हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से शुरू करेंगे, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, बच्चों को बहुत टफ लगता है। उसके बाद हम लोग रिंग, सॉलिड स्फीयर, हेमिस्फीयर, सर्कल, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।